आपको कुछ चाहिए क्या मालिक? नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं ऐसे ही एक बात बताओ। जी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, और तुम्हें कुछ ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे पता चला था तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है। जी। तो कहाँ है अभी वो अभी हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल में? तो उनका तो इलाज कराना बहुत मुश्किल हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जी मालिक। वैसे कितना खर्चा आ रहा है उनके इलाज में? 50,000 से ऊपर जा रहा है। 50,000 से ऊपर जा रहा है? जी। तुम बेचारी कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? वैसे मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सच में मालिक? हाँ, मैं दे सकता हूँ तुम्हें पैसे, और मैं तो देना चाहता था तुम्हें पैसे। ये लो, लो पैसे। शुक्रिया। हाँ हाँ, लो लो, पकड़ो ना। अरे पकड़ ही नहीं पा रहे हो, पकड़ो। अरे चलो कोई नहीं, वो डले हैं पैसे, जाओ ले लो, उठा लो पैसे, उठा लो। मेरी बात सुन। आप ये क्या कर रहे हो? शांत हो जा। पैसे चाहिए ना? माँ का इलाज करवाना है या नहीं? जी। तो अगर पैसे चाहिए तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जा। लेकिन आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है तुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। उस पैसों के साथ साथ तू अपनी नौकरी भी खो देगी। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, समझ आया कुछ? चुपचाप से जो कह रहा हूँ ना वो कर, वरना नौकरी और ये पैसे दोनों गए तेरे हाथ से, ठीक है? नहीं। भैया क्या कर रहे हैं आप ये सब? मैं कुछ नहीं कर रहा, देखना ये नौकरानी मुझे अपनी बातों में फंसा रही है। मुझसे पैसे मांग रही थी, जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो बोल रही है आपको जो करना है वो कर लो मेरे साथ। कितनी गंदी लड़की है ये। बस भैया बस, थोड़ी सी तो शर्म करो। जो मैंने देखना था सब कुछ देख लिया है। तू कैसी बात कर रहा है? तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है और इस दो कौड़ी की नौकरानी पे भरोसा कर रहा है तू? बस भैया, मुझे आप पर बहुत भरोसा था, खुद से ज्यादा भरोसा था। जब मुझे इसने पहली बार बताया कि आप उसके साथ ये सब हरकतें करते हैं, मुझे इस पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या हुआ ईशा? साहब, मैं और काम नहीं कर सकती। क्यों? वो बड़े भैया वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात कर रही हो तुम? मैं जानती थी आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती। नहीं 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 नहीं, अगर ये सच है तो तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हें अंदर जाना है, ठीक है? और ये प्रिटेंड करना है कि जैसे तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। और जाओ उनके पास, मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें उनकी किए की सज़ा दे सकूँ। समझ रही हो? डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? सारा सच मेरी आंखों के सामने आ चुका है और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ये इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। अपनी बहन की उम्र की लड़की के साथ आप ये सब नीच हरकतें कर रहे हैं। इतनी जलील हरकत आपने की, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए भैया। और मैं किसे भैया बोलूं? आपको तो भैया बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। अरे आप जैसा भाई होने से तो अच्छा है कि मेरा कोई भाई ही ना होता। और कभी सोचा है माँ बाप के बारे में कि जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि उनका बड़ा बेटा जिस पर वो इतना नाज करते थे वो ये दो कौड़ी की गिरी हुई हरकतें करता फिर रहा है। माफ? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और हाँ, इससे पहले कि मैं माँ बाप को बुला लूं यहाँ पर और उन्हें बता दूं सब कुछ, निकल जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर देना, एक छोटी सी बात पे मैं घर छोड़ के। छोटी सी बात? अरे आप जाओ यार, यहाँ से जाओ, प्लीज निकल जाओ यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे इस नीच भाई का असली चेहरा मेरी नजरों के सामने लाया। और
और मैं हाथ जोड़ के आपसे उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आप हाथ मत जोड़िए, आपने तो मुझे बचाया है और मेरी बात पे विश्वास करने के लिए भी शुक्रिया। तभी मैं सोचता था कि मेरे यहाँ पर कोई नौकरानी ज़्यादा वक्त के लिए रुकती क्यों नहीं है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से सब काम छोड़ के चले जाते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। कम से कम अब किसी और की बहन बेटी के साथ ये सब तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर आई एम रियली वेरी सॉरी। जी। ध्यान रखना अपना।